तो चलिए सीधा टॉपिक पे आते हैं। आज हमारे सामने फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, टॉप लोड टाइप की वॉशिंग मशीन है। और इसमें क्या प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए ये वॉशिंग मशीन एकदम नहीं ऑन हो रही है। ये हमारी वॉशिंग मशीन है और इसको हम पहले से ही ऑलरेडी खोल के रख लिए थे ताकि समय नष्ट ना हो। और देखिए ये इसकी मेन लीड है। सबसे पहले कस्टमर के घर पे जाने के बाद आपको ये काम करना होगा। इस तरीके का क्लैंप मीटर होना चाहिए। तो देखिए हमारा जो क्लैंप मीटर है इसको हम एसी वोल्टेज पे सेट करेंगे, क्योंकि इसमें कई प्रकार का फंक्शन है जो कि एम्पियर का है और डीसी वोल्टेज का है और बर्जर का है, किलो ओम का है। तो हमको क्या करना है, वोल्टेज पे सेट करना है, वो भी एसी करंट पे। तो इसका सबसे पहले देखिए जहाँ पे वॉशिंग मशीन का मेन लीड लगा होता है, देखिए इस प्रकार का जो मेन लीड लगा होता है 3 पिन टॉप में लगा होता है सॉकेट में, उसका हम वोल्टेज चेक करेंगे। कस्टमर के बोर्ड का वोल्टेज चेक करेंगे। अगर देखिए 220 वोल्टेज से ऊपर आ रहा है तो समझ जाइए कि वोल्टेज सही आ रहा है और प्रॉब्लम क्या है, वॉशिंग मशीन में प्रॉब्लम है। तो वॉशिंग मशीन को भी हम आगे देखेंगे। तो देखिए हम इसको लगा दिए हैं और यहाँ पे 229 वोल्टेज कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब वोल्टेज सही आ रहा है। अगर वोल्टेज नहीं सही रहता तो वॉशिंग मशीन हमारी सही रहती, बाकी वोल्टेज में कस्टमर से कहिए कि हाँ अपना वोल्टेज नहीं काम कर रही है। ऑन कर देंगे। अब देखिए मेन लीड का जो वायर आया हुआ है, जो कि 2 वायर आया है, एक तो अर्थ का आता है, एक आता है न्यूट्रल का, एक फेस का आता है। जो लाल वाला फेस का है और जो काला वाला न्यूट्रल का है, जो इस तरीके का है, वो अर्थ के बॉडी में जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए हम वोल्टेज चेक करेंगे, यानी कि मेन लीड से वोल्टेज यहाँ पे पूर्ण रूप से आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आता तो समझ जाइए कि प्रॉब्लम हमारी वॉशिंग मशीन में है। 220 वोल्टेज यहाँ पे नहीं आता तो इसका मतलब हमारा मेन लीड में कोई प्रॉब्लम है। तो इसको देखो हम एक यहाँ पे लगा देंगे, उसके बाद एक यहाँ पे लगा देंगे, एक यहाँ पे लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे भी 220 वोल्टेज से हो रहा है, यानी कि हमारा मेन लीड भी सही है और पूरा वोल्टेज बढ़िया से आ रहा है वोल्टेज। ठीक, एक और तरीका है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से पीसीबी तक सप्लाई नहीं जाती है। रीज़न क्या होता है, ये फ्यूज भी ख़राब हो जाता है, फ्यूज उड़ जाता है। तो देखिए फ्यूज को चेक करने से पहले प्लग को हम निकाल देंगे, उसके बाद हम बंद अवस्था में चेक करेंगे फ्यूज को कॉन्टिन्यूटी मोड पे। देखिए क्लैंप मीटर को हम कॉन्टिन्यूटी पे रख देते हैं, उसके बाद हम फ्यूज का ढक्कन खोल देते हैं और उसके बाद यहाँ पे और यहाँ से यहाँ तक इस पे देखेंगे। अगर देखिए इसका मतलब हमारा फ्यूज सही है, इसमें रेजिस्टेंस हो रहा है तो सही है फ्यूज। अब इसको हम बंद कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए फ्यूज भी सही है, उसके बावजूद भी सप्लाई यहाँ तक नहीं जा रही है, समझिए कि इसके अंदर से जो वायर गया है कहीं न कहीं फॉल्ट है, तभी यहाँ तक सप्लाई नहीं जा रही है। अब उसको चेक करेंगे। देखिए सबसे पहले हम पीसीबी को ओपन करेंगे, जो कि हम पहले से ही खोल के रखे थे, और पीसीबी को हम ध्यान देंगे कि कौन सा हमारा न्यूट्रल फेस मेन लीड का आया हुआ है। देखिए इसको हम निकाल देंगे पीसीबी से, उसके बाद इसको हम लगा के रखेंगे, उसके बाद इसमें चेक करेंगे। देखिए हमारी मेन लीड भी सही है। देखिए रेजिस्टेंस इसमें कुछ शो हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा मेन लीड का कोई वायर है, यानी कि हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ये न्यूट्रल ही होगा, चाहे ब्लैक हो चाहे ब्लू हो, इसका मतलब न्यूट्रल ही। रेड है तो फेस का होगा। अब देखो फेस का भी चेक कर लेंगे कि मेन लीड का वायर सही है कि नहीं सही है। अब फेस का वायर भी इसी तरीके से चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे भी आ रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस शो हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा मेन लीड हमारी फेस का सही है। अब देखो पीसीबी में लगा देंगे। अब देखिए पीसीबी इसके बावजूद भी नहीं चालू हो रही है, तो समझ जाइए कि पीसीबी में कोई फॉल्ट है और पीसीबी आउटपुट नहीं दे रही है। आउटपुट अगर दे रही है तो समझ जाओ कि पीसीबी सही है। अगर नहीं दे रही है तो इसका मतलब पीसीबी में कोई गड़बड़ी है, या तो आप रिपेयर करके इसको लगवा दो। वैसे रिपेयर तो होता नहीं है जल्दी, लेकिन बहुत से लोग नया लगा देते हैं। इस तरीके से वॉशिंग मशीन के फॉल्ट को फाइंड करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।